नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया में। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। लगातार मैं आपको गंगों के हर एक वार्ड से अवगत करा रहा हूं किस तरह की स्थिति नगर पालिका परिषद गंगों में है। वैसे तो आज तक जितने भी चुनाव नगर पालिका परिषद गंगों के हुए हैं, ये चुनाव सब चुनावों से अलग हटके है। इस चुनाव में जो रोमांच देखने को मिल रहा है, वाकई में वो काबिल तारीफ़ है। हर एक प्रत्याशी अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए पूरी तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। ये बात कर रहा हूँ मैं अध्यक्ष पद के दावेदारों की, लेकिन बात करते हैं सभासद उम्मीदवार। वार्ड नंबर 12 पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। पहले भी मैं इस वार्ड पर आया था और इन्हीं के आवाज़ पर फरहा कुद्दूसी जो यहाँ से सभासद उम्मीदवार हैं, एक बार फिर वो अपनी मजबूत टीम के साथ चुनावी मैदान में हैं। उनके देवर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, आतिफ कुद्दूसी। इनके बारे में मैं आपको बता दूं, देहरादून जिला उपाध्यक्ष हैं बहुजन समाज पार्टी के। तो आज अपने भाई के लिए, अपनी भाभी के लिए चुनाव में किस तरह की ये मेहनत कर रहे हैं और क्या हालात अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है और थोड़े समय में बहुत कुछ ज़्यादा करने की अब होड़ सी लगेगी। जैसे जैसे तारीख और नज़दीक होगी तो चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म होगा। आतिफ भाई, किस तरह की तैयारी है भाभी के लिए वार्ड पर, क्योंकि वार्ड 12 भी गंगो नगर पालिका में बहुत ही महत्वपूर्ण है? जी, पहले तो बहुत बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपके चैनल का कि आप यहाँ पर आए। तैयारी देखिए साहब, हमारा ऐसा है कि 5 साल पिछले वार्ड में ही रहे हैं। ये वार्ड अपना परिवार की तरह है, तो तैयारी तो मेरे ख्याल से उन लोगों को करनी पड़ती है जो बाहर जाता है वार्ड से। हम लोग तो परमानेंट वार्ड में ही रहते हैं और ऐसा सच कोई तैयारी में करनी नहीं पड़ी है। माशाल्लाह सब लोगों का साथ है। यहाँ तक कि है कि टिकट भी ये जो मेरे वार्ड वासी हैं ये खुद ही लेकर आए हैं। टिकट की हमने ऐसी कोई मांग भी नहीं थी, बट इनका था कि टिकट आपको ही लड़ना है। खुद जाके टिकट लिया और इलेक्शन माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। वार्ड में आप घूम रहे होंगे युवाओं के। देखिए, मैंने एक बार जिक्र किया था, जब भी मैं आता हूँ इस वार्ड का कोई मुद्दा ही नहीं है। यहाँ कोई मुझे सोचने को मिलता ही नहीं। बस एक मुद्दा यहाँ पानी की निकासी को लेकर आता है। उस पर मैंने पहले भी पूछा था, आपने भी बड़ी बारीकी से सुना होगा, मशवरा किया होगा, तो उस पर किस तरह का प्लान रहेगा? साहब देखिए, मुद्दा तो अगर मैं बात करूं पूरी गंगों की, तो गंगों का जो विपक्षी हमलावर हो रहा है माननीय नौमान मसूद साहब पे, वो भी सिर्फ एक पानी का मुद्दा ही है। बाकी गंगों के अंदर कोई मुद्दा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। 70 सालों में जो काम हुए हैं गंगो नगर पालिका में नौमान मसूद साहब की देखरेख में, तो बहुत अच्छे काम हुए हैं। रहा वार्ड का मसला, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम पहले से होते हैं, तो यहाँ पे ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। पानी की समस्या है, पानी की समस्या का जो लोग उठा रहे हैं, पहले पानी 3-3, 4-4 दिन खड़ा रहता था। आज के टाइम में है कि पानी 2-3 घंटे भरता है, निकल जाता है। कल भी बारिश हुई थी, सुबह बारिश हुई है, देखिए आप कहाँ पानी भरा हुआ है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। अब तो चुनाव की तारीख बिल्कुल नजदीक होगी, माहौल पूरी तरह से गर्म होगा। पक्ष में किया है माहौल के नहीं किया है? माहौल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह पक्ष में है। ना हमारा किससे कंपटीशन है, एक तरफा इलेक्शन जीतेंगे इंशाल्लाह। आपके प्रतिद्वंदी तो लगातार आपके ऊपर हमलावर हैं, पूरी तरह से माहौल इस वार्ड का भी गरमा दिया गया है। जी, वो माहौल इसलिए गरमा रहे हैं कि वो अपनी हार से बौखला रहे हैं, उल्टी सीधे बयानबाजी वो कर रहे हैं। कल रात भी इंटरव्यू में गिरेबान पकड़ने के लोगों की बात कर रहे हैं। मतलब जो लोग वोट मांगने जाएंगे तो कह रहे हैं कि उनके गिरेबान पकड़ के उनको पूछो, दलाल वलाल, इस तरह के अल्फाज ना तो हम यूज करते हैं ना इस तरह। ये कहाँ पर बोला गया है? यहाँ पे जलसा हुआ था रात मखदूम जहाँ में एक विपक्षियों का, वहाँ पर बोल रहे थे। और हम तो वार्ड में रहते हैं, वार्ड से कहीं बाहर जाते नहीं हैं। बड़े भाई नगर पालिका में हैं, सब जानते हैं। 5 साल यहीं रहते हैं, यहीं हैं, यहीं रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ मैं देख रहा हूँ एक पूरी महफिल सजी है, बुजुर्गों की महफिल, और यहाँ युवाओं का भी एक अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। तो ये पूरी टीम चुनाव में जा रही होगी और लगातार मेहनत भी कर रही होगी, तो आपको लगता है कि इनकी मेहनत ये दोबारा फिर रंग लेकर आएगी? जी, इंशाल्लाह इनकी मेहनत पूरी रंग लेकर आएगी। बच्चा बच्चा, बड़ा बुजुर्ग, यहाँ सबकी बड़ों की दुआएं, बच्चों और युवाओं का साथ है। वार्ड में दिन रात मेहनत कर रहे हैं सब। यहाँ पर मजदूर तबका है, अपने काम पे भी लोग जाते हैं, लेकिन काम छोड़ के अपना प्रचार करना, मतलब हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ रही है। खुद ही लोग जिसको जिस तरह पड़ रहा है, मोहल्ले में, गली में, नुक्कड़ पे, चौराहे पे, अपने तरीके से प्रचार कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये वार्ड जो है ये बस ये हमारी माँ बाप की तरह हमारी खिदमत हमें प्यार दे रहा है। पूरी गंगो नगर पालिका परिषद में वार्ड 12 भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों? वार्ड 12 बस महत्वपूर्ण यूँ है कि इंशाल्लाह गंगों में रिकॉर्ड जीत होगी, सबसे बड़ी जीत इसी वार्ड से होगी इंशाल्लाह। इसलिए वार्ड
और माशाल्लाह जो जनता है यहाँ की वो दिलो जान से साथ है। एक तरफा इलेक्शन रहेगा। आतिफ भाई, लगता है कि आपका विपक्ष यहाँ पर खड़ा हो गया, यानी अब तक तो कुछ ऐसा नहीं था इस वार्ड पर, बड़े आसान से आप लोग यहाँ चुनाव जीता थे, ऐसा नहीं हो रहा है कि अब की बार कुछ थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है? नहीं नहीं, विपक्ष देखिए, अगर पिछली मैं 2017 के चुनाव की बात करूं तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी कैंडिडेट थे, समाजवादी के भी थे और लोकदल के भी थे। तो मैं कह सकता हूँ कि वोट ऑफ इलेक्शन था, जो हमारे सामने 3 दल लड़ रहे थे। इस बार तो कोई दल, एक ही दल हमारे सामने लड़ रहा है और इंशाल्लाह भारी बहुमत से जीत होगी। हम जब भी जीत गए थे और इंशाल्लाह अब भी जीतेंगे। उस वक्त तो सपा के एक बड़े नेता के भाई भी यहाँ से चुनाव लड़े। जी जी जी, वो भी इलेक्शन लड़े थे, उनको भी तकरीबन 350 साढ़े 300 के बीच में वोट मिला था। तब भी हमने 190 वोट से जीत दर्ज की थी। क्या कहेंगे समस्त वार्ड वासियों का? समस्त वार्ड से बस मेरा यही निवेदन है कि आने वाली 4 तारीख को अपना आपका निशान हाथी है, आपकी बहू बेटी इलेक्शन लड़ रही है, हम सब आपके बीच में रहते हैं और कामयाब बनाए अल्लाह, ये सब दुआ करिए और साथ चाहिए बस सबका प्यार। तो आपने सुना आतिफ कुद्दूसी को, इनकी भाभी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, पूरी तरह से इस वार्ड के बारे में आपको बताया और इनका साफ कहना है कि हमारा यहाँ पर कोई विपक्ष नहीं है, बड़ी मजबूती के साथ हम चुनावी मैदान में है और ये चुनाव भी जीतकर काजी नौमान मसूद की झोली में इसे डालने का काम करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ उनकी पूरी टीम इस वक्त मौजूद है। चलिए मैं बात करता हूँ, काजी नौमान मसूद के साथ हमेशा आपको एक शख्स दिखाई दे लगातार देगा आपके सामने, एक बार फिर मौजूद और मजाकिया अंदाज में कई बार हमने भी इनको बड़े अजीब अजीब अल्फाजों से सुनते हुए सुना है। क्या नाम है चाचा? माजिद। क्या लग रहा है अब की बार? कुछ ऐसा लग रहा है कि नगर के अंदर चुनाव टाइट नहीं हो गया? भाई सन 32 पे लगा के और अब 90 हो गया, यही चल रहा, यही रहेंगे चेयरमैन और यही बनेंगे और किसी का कोई मतलब नहीं है। बेनामा करा दिया? हाँ बैनामा ही है। अच्छा, बैनामा है, सन 32 तक गिन लो, उसमें क्या बात है। बैनामा ही है। अब ये तो कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा है, तो लोग रोज रहेंगे और हर आदमी मुखालिफ खड़ा रहा है, मगर ऐसा कोई मुखालिफत नहीं, ना कोई मामला है। तो ये रुक कर रोला वैसे ही उतर रहा है? हाँ, एक तो रौला है किराए के लोग आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, बुल दे रहे हैं रुक के, इससे क्या फायदा हो रहा? जो वोट देने वाला है वो नहीं का बाशिंदा है, वो वोट नहीं देगा, नौमान मसूद को देगा वोट, ऐसा कुछ नहीं। अकबर ये कह रहा है कि वो बन जाएगी, भाजपा बन जाएगी, फलाना बने, कुछ नहीं। भीड़ तो उनके साथ भी है, विपक्षियों की अच्छी खासी। किराए के लोग ला रहे हैं, किराए के लोग, वो गाँव के गिराने के, इधर के उधर के लोग किराए के तो है, और कौन है? यहाँ इतने आदमी लोग बैठे, एक आदमी बता दो कोई गाँव का बैठा रहे, बताओ। तो ये यहाँ तो किराए का काम नहीं है, यहाँ तो अपना काम है। एक वीडियो हमारे पास भी आपकी बड़ी वायरल हुई थी, यहाँ तो अपना काम है। आपकी एक वीडियो है हमारे पास, बहुत वायरल हुई थी, जो हकीकत वही कह रखी। अच्छा, हाँ, तो क्या लग रहा है अब की बार? अब के बाद फिर हम नहीं जीतेंगे। कितने वोटों से? कम से कम 5-6 हजार वोटों जीतेंगे। 5-6 हजार वोट, आधे में राम आधे में काम। हाँ, ये चचा है, आपने सुना, इनकी बड़ी बेबाक आवाज है, जो भी कहना है साफ लफ्जों में कहना है। अंकल अब तो टाइम बहुत कम बच गया, आदि भाई ने जो बताया इस तरह ही माहौल है पूरे वार्ड में? इस तरह ही है, चेयरमैन की जीत होगी, मेंबर भी चेयरमैन की जीत और मजदूर आदमी आ रहे, जो साथ देते हैं मजदूर का देते हैं। यह बात, दूसरे लोग भी आपके सामने हैं, आपके बीच से हैं, कैसा नजर आ रहा है माहौल? सब हमारे साथ है। जी। कहीं बदलाव तो ना हो जाए इस वार्ड में चाचा? नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने का, इंशाल्लाह। जब मैं आया था तब में और अब में कितना फर्क है? जब 5-4 दिन पहले जी, अब तो माशाल्लाह और भी ज्यादा हमारे तरफ को वो चल रहा, बढ़िया रहेंगे इंशाल्लाह, जीत हमारी बढ़िया होगी। 5-4 हजार से फालतू ही रहेंगे। साथ यहाँ बहुत बड़ा जलसा होकर गया यहाँ पर हाजी सलीम का, और उसमें तो पूरे पूरे के थे और गाँव देहात के आदमी साथ थे उनके, यहाँ का कोई नहीं था हमारे यहाँ का। इंशाल्लाह जीत हमारी होगी। क्या लग रहा है चाचा? आपसे एक बार फिर बात कर लूं। घूम रहे हैं वार्ड में? घूम रहे तो सारे में घूम रहे चारों तरफ। अच्छा, अच्छा, जब मैं आया था और तब से लेकर अब तक कुछ लोगों का कहना है कि मामला थोड़ा ढीला है। ढीला नहीं है, टाइट है। टाइट है, देख लियो कभी टाइट, देख लिया टाइट है, तो टाइट ही रहेगा, टाइट है इंशाल्लाह टाइट रहेगा। बड़े मियाँ तो बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं, ना नगर से डिगते हो ना वार्ड से डिगते ही रहेंगे। नहीं रहेंगे जी, हम तो, हमारा तो पक्का एकदम। हाँ,
अच्छा, ऐसा क्यों है कि लोग इन्हीं को हर बार चुन लेते हैं, हर बार इन्हीं को चुन लेते हैं? और बड़ों बड़ों की कहावत भी है कि भाई, बड़ों बड़ों की कहावत है कि रोटी को जो है इधर से उधर पलटते रहना चाहिए क्योंकि वो जल जाती है। काम को सलाम है, काम इनका अच्छा है, इंशाल्लाह पहले भी जीतते अब फिर जीतेंगे। हाँ, पानी की निकासी को लेकर मैंने बात करती है, हजरत बैठे उनसे एक बार फिर चर्चा कर लेते हैं। जब मैं आया था तब में और अब में कितना फर्क महसूस हो रहा है वार्ड का? पहले लग रहा था कि 300-400 वोट से जीतेंगे, अभी लग रहा है 700-800 वोटों से जीतेंगे इंशाल्लाह। अब पहले जो एक बार था विपक्ष, पहले भाई 4 कैंडिडेट थे, अब 2 तो खुद ही विड्रॉल कर गए, एक रह गए। वो भाई जब उन्हें कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो उनको ज़बरदस्ती खड़ा किया गया। इस वार्ड में से सब बैठे हुए सभी के पास गए लोग, किसी जब उन्हें कोई कैंडिडेट नहीं मिला तो फिर उनको ज़बरदस्ती खड़ा किया कि कम से कम हमारी इज्जत रखने के लिए आप खड़े हो जाओ। तो हमें तो लगता नहीं कि 100-150 वोट से भी ज़्यादा। बहुत बड़ा जलसा कर दिया आपके वार्ड में उन्होंने, रात आप कह रहे 100-150 वोट। हमारे वार्ड में तो कोई जलसा ही नहीं हुआ। मखदूम आपके थोड़ा पीछे हुआ। देखिए वो वार्ड अलग है, ये सैयदान वार्ड 12 है, वो मखदूम। इस वार्ड के वासी भी गए होंगे ना उधर? इस वार्ड के वासी तो यहीं बैठे सारे के सारे, कोई भी नहीं गया। इस वार्ड के सारे वासी जो थे इमरान मसूद के जलसे में थे, इमरान मसूद भाई के जलसे में थे, उधर कोई नहीं था। उधर जो भीड़ लाई गई वो कुरैशियान से या फिर देहात से लाई गई। और आपको पता है जब सड़क पे कोई जलसा हो रहा तो इधर उधर आने जाने वाले खड़े हो जाते हैं। उससे बहुत बड़ा जलसा तो हमारा हुआ है चौना चौक पे, जो इमरान मसूद साहब ने संबोधित किया। और चुनाव जो है पहले हम सोच रहे थे भाई थोड़ा बहुत कम वोटों से जीतेंगे, रात के जलसे के बाद ये लग रहा है कि अब वो जीत लगभग जो मार्जिन है वो डबल हो जाएगा। चलिए, मैं देखिए हजरत के बारे में आपको बताऊं, पहले भी इन्होंने पानी की निकासी को लेकर बहुत मजबूती से अपनी बात रखी थी। भाई साहब जी, फरहा कुद्दूसी चुनाव लड़ रही हैं, दूसरे भी विपक्ष आपके सामने हैं, माहौल एक बार फिर अपने पक्ष में कर पाएंगे कि नहीं, या बस ऐसे बातें रह जाएंगी? नहीं, इंशाल्लाह अपने पक्ष में कर पाएंगे, जीत होगी जी। अच्छा, कारण क्या है जी? कारण ये है कि एक तो ये सबसे बड़े लोग इन्हें पसंद करते हैं जी यहाँ से, और ये काफ़ी टाइम से, तकरीबन ये देखिएगा आपकी 70 साल हो गए, ठीक है। और चेयरमैन का एक यहाँ पे हमारे एक नाम है, और हमारे बीच में रहते हैं, सब उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, और वो हमारे बीच में रह के मतलब यहाँ काम भी करते हैं। ये पानी वानी का जो मुद्दा है, ये तो ये देखिएगा आपकी पानी तो हर जगह रुकता है। पहले 3-3, 4-4 दिन, क्योंकि मैंने भी देखा है 5-5 दिन नहीं उतरता था पानी, अब 2-3 घंटे में उतर जाता है इस तरह। जी 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 ऐसे। इस वार्ड पर बड़ा माहौल गर्म है, वार्ड 12 पर तो ये गरम क्या है, मतलब जीत इंशाल्लाह हमारी होगी। और सामने वाले को कुछ दे ही नहीं रहे क्या? ये क्या दें, किस तरह दें? जो 24 घंटे अपने बीच में रहने वाला है उसको दें। रात को आधी रात आ जाओ जब तैयार है, मेंबर भी और चेयरमैन भी। अब दूसरे के पास कहाँ जाते फिरेंगे ये बताओ आप? अगर दूसरे को देते हैं तो कहाँ ढूंढते फिरेंगे उनको? और यहाँ चाहे जिस टाइम आ जाओ उस टाइम तैयार है। चाचा वो यहाँ रहते नहीं क्या? ये सब यहीं पे रहते हैं। कहाँ देखते फिरेंगे उनको? ये देखो आप अपने आप कसम में महल्ले में है, सब तो मैं बात तो है। और पुराने बड़े से बड़े, हमारे बड़े उससे बड़े, सब इन्हीं के साथ में थे आज तक, क्या और आगे हम भी इन्हीं के साथ में। से लेकर छोटा तक का इनसे वाकिफ है, और बेधड़क होकर इनके पास चला जावे, जो अपने दिल की बात है वो जाए कर ले। अब इनके पास कहाँ जा रहे हैं? ये जोश, ये जज्बा जो इस वक्त है, ये 4 तारीख को बरकरार रहेगा कि इसमें कोई ढीलापन होगा? इंशाल्लाह बरकरार रहेगा जी, इसी तरह जिस तरह पे बरकरार रहेगा जी, इसी तरह टाइट रहेगा। चलिए देखिए, एक बुजुर्ग और बैठे हैं, चलिए मैं आखिर में उनसे भी बात कर लूं। क्या नाम है चाचा? मकसूद जी। जी, मकसूद। मंजिल मकसूद तक पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? बिल्कुल पहुंचेंगे जी हम तो। अच्छा, हम तो जहाँ बैठ के बैठे हैं बस, हाँ, हमें तो यहीं रहना जी। वोट भी गेन नहीं जाना? हाँ, वोट गेट नहीं इसी पर। अच्छा, हाँ, क्या लग रहा है भाई, अब तो माहौल बिल्कुल नजदीक हो गया, अब तो टाइम बचा ही नहीं। टाइम बचने की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी तैयारी पक्की है हमारी। पर्ची वर्ची बंटवा दी मोहल्ले में? जी पर्ची वर्ची सब पर्ची नहीं बटी है, अभी बटी नहीं रह रही है, कुछ रह गई है। फरहा कुद्दूसी चुनाव लड़ रही, युवाओं का क्या रुझान है इस पे? युवाओं का रुझान तो बेतरफा रुझान है, बिल्कुल इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। दूसरे प्रत्याशी भी हैं, वो तो हर साल होते हैं, हर बार आते हैं, योजना में आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ से फरहा कुद्दूसी कामयाब हो। वार्ड नंबर 12 पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, और यहाँ मैं आपको बता दूं फरहा कुद्दूसी एक बार फिर चुनावी मैदान में है। गंगो नगर पालिका परिषद का ये वार्ड इस वक्त पूरी तरह से
हॉट बना हुआ है, क्योंकि यहाँ इस वार्ड पर सबकी नज़र है। इन्हीं के सामने एक दूसरे प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में हैं, क्योंकि वो किसी कारणवश, हालांकि वो परिवार भी हमेशा काजी नोमान मसूद के साथ रहा, लेकिन किसी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी गुजरी, वो परिवार अलग हो गया और उन्हीं के परिवार से चुनावी मैदान में उन्हीं की बेटी चुनावी मैदान में है फराह कुद्दूसी के सामने। तो ये वो टीम है जो इस वक्त अपनी राय रख रही है। बड़ी बेबाकी से इन्होंने अपनी राय रखी। वार्ड वासियों की हमने राय ली और वार्ड पर क्या बदलाव होगा, या फिर एक बार फिर फराह कुद्दूसी अपनी जो है एक जीत दर्ज कर पाएगी। हालांकि कहना साफ है कि भारी अंतर से हम अपनी जीत दर्ज कर रहे हैं। वार्ड नंबर 12 से कैमरा पर्सन सिकंदर अली के साथ मैं इसराइल चौधरी। जनादेश टीवी इंडिया को यूट्यूब और फेसबुक पर जाकर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।